नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। कृपया हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें ताकि आगे के वीडियो आपको तुरंत मिल सकें और इस घंटे पर भी क्लिक करें ताकि आपको भी ज्ञान वाली बातें प्रदान किया जा सके। दोस्तों, आज हम हनुमान जी के बारे में आपको ऐसी बात बता रहे हैं जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। जैसे हनुमान जी को अमर होने का वरदान किसने दिया। इसके अलावा भी हनुमान जी से जुड़ी बहुत सी रोचक बातें आज आप जान पाएंगे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब हनुमान जी माता सीता को खोज करते हुए लंका में पहुँचे और उन्होंने भगवान श्री राम का संदेश सुनाया तो वो बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद माता सीता ने हनुमान जी को अपनी अंगूठी दी और अमर होने का वरदान दिया। शिव पुराण के अनुसार देवताओं और दानवों को अमृत बांटते हुए विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर लीलावश शिव जी ने कामातुर होकर अपना वीर्यपात कर दिया। सत्य ऋषि ने उस वीर्य को कुछ पत्तों में संग्रहित कर लिया। समय आने पर सप्त ऋषियों ने भगवान शिव के वीर्य को वानर राज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे अत्यंत तेजस्वी और प्रबल पराक्रम श्री हनुमान जी उत्पन्न हुए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार बचपन में जब हनुमान सूर्यदेव को फल समझकर खाने को दौड़े तो घबरा देवराज इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र का वार किया। वज्र के प्रहार से हनुमान बेहोश हो गए। यह देखकर वायुदेव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने समस्त संसार को वायु का प्रवाह रोक दिया। संसार में हाहाकार मच गया। तब परम पिता ब्रह्मा हनुमान को होश में लाए। उस समय सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिया। इन वरदानों में ही हनुमान जी परम शक्तिशाली बन गए। भगवान सूर्य ने हनुमान जी को अपने तेज का 100वां भाग देते हुए कहा कि जब इसमें शास्त्र अध्ययन करने की शक्ति आ जाएगी तब मैं ही इसे शास्त्रों का ज्ञान दूंगा, जिससे यह अच्छा वक्ता होगा और शास्त्र ज्ञान में इसकी समानता करने वाला कोई नहीं होगा। धर्मराज यम ने हनुमान जी को वरदान दिया कि यह मेरे दंड के अध्यय और निरोग होगा। कुबेर ने वरदान दिया कि इस बालक को युद्ध में कभी विषाद नहीं होगा तथा मेरी गदा संग्राम में भी इसका वध। भगवान शंकर ने यह वरदान दिया कि यह मेरे और मेरे शस्त्रों द्वारा भी कुछ बिगड़ नहीं पाएगा। देव शिल्पी विश्वकर्मा ने वरदान दिया कि मेरे बनाए हुए जितने भी शस्त्र हैं उनसे यह अवध रहेगा और चिरंजीवी होगा। देवराज इंद्र ने हनुमान जी को यह वरदान दिया कि यह बालक आज से मेरे वज्र द्वारा भी अवध्य रहेगा। जल देवता वरुण ने यह वरदान दिया कि 10 लाख वर्ष की आयु हो जाने पर भी मेरे पाश और जल से इस बालक की मृत्यु नहीं होगी। परम पिता ब्रह्मा ने हनुमान जी को वरदान दिया कि यह बालक दीर्घायु, महात्मा और सभी प्रकार के ब्रह्मदंडों से अवध्य रहेगा। युद्ध में कोई भी इसे जीत नहीं पाएगा। यह इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकेगा, जहाँ चाहेगा जा सकेगा। इसकी गति
की इच्छा के अनुसार तीव्र या मध्य हो जाएगी। जब हनुमान जी विद्या ग्रहण करके योग हुए तो माता पिता ने उन्हें सूर्यदेव के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा। हनुमान जी ने जाकर सूर्यदेव से गुरु बनने के लिए प्रार्थना की। जब गुरुदेव सूर्यदेव ने कहा कि मैं तो एक क्षण के लिए रुक नहीं सकता और न ही मैं रथ से उतर सकता हूँ, ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें किस तरह शास्त्रों का ज्ञान दे पाऊँगा। तब हनुमान जी ने कहा कि आप बिना अपनी गति कम किए ही मुझे शास्त्रों का ज्ञान देते जाइए, मैं इसी अवस्था में आपके साथ चलते हुए विद्या ग्रहण कर लूँगा। सूर्यदेव ने ऐसा ही किया। सूर्यदेव वेद आदि शास्त्रों का रहस्य शीघ्रता से बोलते जाते और हनुमान जी शांत भाव से उसे ग्रहण करते जाते। इस प्रकार सूर्यदेव की कृपा से ही हनुमान जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई।